बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आज की डिश बहुत ही मज़ेदार है, ख़ास तौर पर शुरू होते हुए इस सर्दी के मौसम में। डिश का नाम है कीमा भरी मिर्चें। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें ऑयल डाल दिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून और साथ ही इसमें डाल दिया है एक बड़ा प्याज क्रश किया हुआ, लहसुन कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, अदरक कुटा हुआ आधा खाने का चम्मच। प्याज, लहसुन, अदरक को ऑयल में डालकर अच्छे से भून लूँगी और इसे तब तक भूनूंगी जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। लहसुन प्याज का कलर हो चुका है चेंज। अब इसमें मैं डाल दूंगी कीमा, आधा किलो। कीमे की दास्तान इस दफ़ा हुई कुछ इस तरह से कि जब हम कीमा और गोश्त लेकर आए तो गोश्त तो बिल्कुल ठीक बना हुआ था, लेकिन कीमा बहुत ही बारीक निकला हुआ था मशीन का। अब इस बारीक मशीन के निकले हुए कीमे का क्या किया जाए। कोफ्ते खाने का दिल नहीं था, सालन कबाब खाने का भी दिल नहीं था और कुछ और चीज़ बनाने का भी मूड नहीं था। बनाना सालन ही था, लेकिन कुछ सेपरेट सा टेस्ट जो है वो हम लोग चाह रहे थे। तो हुआ कुछ इस तरह से, हम गए दोबारा मार्केट और वहाँ जाकर देखा कि क्या बन सकता है। तो हमें मिली बड़ी सब्ज़ मिर्चें, तो सोचा इस कीमे के साथ हम उसे ही बना लेते हैं। जी, तो जिस तरह से आपने देखा है कि कीमे को जो है वो मैंने लहसुन प्याज ब्राउन होने पर डाल दिया था। अब इसका पानी जो है वो खुश्क करना था। यहाँ पर इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तकरीबन कीमा जो है वो भुनने की तरफ जा रहा है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। यहाँ पर सब चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद इसे मज़ीद हिला दूँगी और अब मज़ीद थोड़ा सा और पानी डालने के बाद मैं लगा दूँगी इसे दम तकरीबन 10 मिनट का। यहाँ पर मैंने एक और बड़ा पैन ले लिया है और इसमें डाल दिया है 1/4 कप ऑयल का। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 मीडियम प्याज क्रश किया हुआ और 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन। इसे भी उसी तरह भून लूँगी जिस तरह से मैंने पहले लहसुन प्याज को भूना था। यहाँ पर जी कीमा भी तैयार हो रहा है और साथ में लहसुन प्याज भी भून रहा है। लहसुन प्याज का कलर भी मुझे ब्राउन ही करना है। लहसुन और प्याज का कलर हो चुका है चेंज। लहसुन प्याज का कलर ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना सालन का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह से ब्राउन करना है जिस तरह से आप देख रहे हैं। जितनी देर में लहसुन प्याज भूनकर तैयार होता है उतनी देर में मैं कीमे को चेक कर लेती हूँ कि कहीं नीचे से लग ना जाए। जी, तो कीमा है बिल्कुल सलामत, इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं। इसे बस मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और दोबारा इसे दम पर रख दूँगी। यहाँ पर लहसुन प्याज बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी बारीक कटे हुए टमाटर 500 ग्राम। ये टमाटर मैंने छिलके के साथ ही बारीक काटे हैं। जी, तो इसको मैंने इस तरह से पहले हल्का सा भून लेना है और साथ ही इसमें डाल देना है नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच। नमक और मिर्च डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसे रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के दम पर ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। यहाँ पर मैं कीमे को चेक कर लेती हूँ। जी, तो कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें 5 अदद, मोटी कुटी हुई काली मिर्च आधा खाने का चम्मच,
पिसा हुआ ज़ीरा आधा खाने का चम्मच, पिसा हुआ सूखा धनिया आधा खाने का चम्मच। इन सब मसालों को डालने के बाद मैं कीमे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे हल्की आग पर दम लगा दूँगी। ये चीज़ें मैंने इस वक्त इसलिए डाली हैं पूरा कीमा भूनने के बाद कि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। ज़ीरा, सूखा धनिया, कुटी काली मिर्च का जायका जो है वो मिर्चों के अंदर एक अनोखा ही लुत्फ़ लेकर आता है। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैंने कीमे को रख दिया था ठंडा होने और अब दूसरी साइड पे देख लेते हैं टमाटर। टमाटर जो हैं वो गलकर तैयार हो चुके हैं। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी मस्टर्ड सीड्स आधा खाने का चम्मच, अजवाइन आधा खाने का चम्मच, दही आधा कप। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दही डालने के बाद मैंने हल्की आग कर दी थी कि दही फट ना जाए। दही को टमाटर में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी आग मैंने दरमियानी कर दी थी। जी, तो यहाँ पर अच्छे से मसाला जो है वो सारा मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैं लगा दूँगी इसे 5 मिनट का दम। यहाँ पर कीमा ठंडा हो चुका है। अब भर लेंगे हम सब्ज़ मिर्चें। तो सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी 500 ग्राम। इसे अच्छे से धोकर इस तरह से काट लिया था और इसके बीज जो हैं वो निकाल लिए थे। जी, तो अब इसमें मैं भर दूंगी कीमा। कीमा मैंने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भरा था, बस दरमियाना सा कि मिर्च पूरी भर जाए और कीमा बाहर बिल्कुल भी ना निकले। इस पर मैंने धागा बिल्कुल भी नहीं लपेटा था। इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं बस इतनी ही मिर्चें भरनी हैं। मिर्चें हो चुकी हैं बिल्कुल तैयार। अब जो बाकी कीमा बच गया था वो मैं डाल दूंगी जो मसाला मैंने तैयार किया था। मसाले के नीचे हल्की सी आग जला दूंगी और कीमा इसमें डाल दूंगी और इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जी, तो मिक्स हो चुका है पूरा मसाला कीमा और टमाटर का। अब मैं इसमें रख दूँगी बड़ी सब्ज़ मिर्चें कीमा भरी हुई। इसे मैंने बहुत ही नाजुक अंदाज से रखा था कि कहीं कीमा जो है वो बाहर ना आ जाए। तो इसे लगा दिया था मैंने तकरीबन 10 मिनट का दम हल्की आग पर। यहाँ पर मैंने 10 मिनट के बाद मिर्चें खोलकर चेक कर ली थी। जी, तो आप देख रहे होंगे कि मिर्चों को बिल्कुल इस तरह से पहले मैंने हिला लिया था और फिर इसे बिल्कुल नाजुक अंदाज से पलट दिया था। सारी मिर्चें यहाँ पर पलट दी गई हैं और अब मैं इसे मज़ीद 10 मिनट का दम लगा दूँगी। जी, तो 10 मिनट भी हो चुके हैं और मिर्चें और मसाला आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लग रहा है। यहाँ पर मैं कुटी हुई काली मिर्चें डाल दूँगी तकरीबन आधा खाने का चम्मच, अदरक तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा इस तरह से मैंने बारीक काट लिया था, सब्ज़ मिर्चें 3 अदद और साथ में धनिया। कीमा भरी मिर्चें हो चुकी हैं बिल्कुल तैयार, गर्मा गर्म लज्जत से भरी हुई। मस्टर्ड सीड्स, अजवाइन और कुटी हुई काली मिर्च के साथ इसका जायका बहुत ही कमाल का था। एक बार आप भी हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की कीमा भरी मिर्चें कैसी लगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपनी ख़ास दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।